नमस्कार भाइयों। भारत में एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की सप्लाई एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें देश के अंदर का उत्पादन यानी प्रोडक्शन और बाहर से होने वाला आयात दोनों शामिल है। एलपीजी जानते हैं कि जो हमारा गैस सिलेंडर है एलपीजी, इसको एलपीजी कहा जाता है, भारत में कहाँ से आता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% से ज़्यादा एलपीजी इंपोर्ट करता है, आयात करता है, जबकि बाकी हिस्सा देश के रिफाइनरीज में बनता है। विदेश से आयात इंपोर्ट भारत मुख्य रूप से कहाँ से करता है? भारत मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट के देशों से एलपीजी मंगवाता है। इसमें सबसे बड़े सप्लायर सऊदी अरेबिया यानी सऊदी अरामको कतार, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत। घरेलू उत्पादन जो है वह जो देश के अंदर जो उत्पादन है वह भारत की बड़ी तेल कंपनियां अपने रिफाइनरीज में क्रूड ऑयल को साफ करते वक्त एलपीजी निकालती हैं। मुख्य सेंटर्स हैं, मुख्य कौन कौन है? तो आपने बहुत नाम सुना होगा, जामनगर रिलायंस गुजरात। तो रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर गुजरात विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। हाँ, सही समझ सुन रहे हैं, पूरे विश्व में सबसे बड़ी रिफाइनरी, उससे बड़ी रिफाइनरी नहीं है कहीं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन IOCL मथुरा में है, पानीपत में है, हल्दिया में है। भारत पेट्रोलियम में सब सरकारी हैं, BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL की रिफाइनरी जैसे बम्बई, कोच्चि, वाइजैक वही जगह है साउथ में जहाँ से आपके हमारे देश के एक विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी चुनाव लड़ते हैं। नेचुरल गैस के कौन से जैसे ONGC और गेल द्वारा भी एलपीजी निकाली जाती है। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है एलपीजी आने में, जो दिक्कत क्या है, हालांकि भारत में सप्लाई बंद नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से ग्लोबल और लोकल स्तर पर कई रुकावटें हैं। तो रुकावटें देखी गई हैं। बॉटलनेक यानी बॉटलनेक बोले कि आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, देखी गई हैं। सप्लाई रूट में रुकावट मैंने कल के अपने लाइव में बताया था। द हार्मज चोक पॉइंट है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मज जो है को ब्लॉक कर दिया है। या वहाँ टैंकर मूवमेंट जो है वो बेहद खतरे में है। मतलब आया बम गिर गई, टूट फट गई तो क्या करबा। असर भारत अपनी 90% से ज़्यादा एलपीजी इसी रास्ते से, यानी 60% का 90% इसी रास्ते से कतार, सऊदी अरेबिया, कुवैत से मंगवाता है। इस रास्ते के बंद होने से एलपीजी के बड़े जहाज और टैंकर्स बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। अब बीच रास्ते में फंसे हुए हैं या डाइवर्जन की स्थिति है। अब जहाजों को अफ्रीका के नीचे से लंबे रास्ते से आना पड़ रहा है, जिससे सप्लाई पहुंचने में 10 से 15 दिन की देरी हो रही है। जैसे कि मान लीजिए आपको लखनऊ से मऊ आना है तो पूर्वांचल पकड़ के आ जाएगा, गोरखपुर पकड़ के आएगा तो ढेर लगेगा ना। कीमतों में भी भारी इजाफा इसीलिए हो रहा, मतलब 60 रुपया जो बढ़ा उसी की वजह से बढ़ा। जब फ्राइट बढ़ जाएगा, युद्ध की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और गैस के प्राइस भी बढ़ गए अचानक, तो आपके यहाँ भी 60 रुपया बढ़ गया। मार्च 2026 में भारत में डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर जो कि 14.2 kg की कीमत में लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। तो वह इसीलिए है क्योंकि एक तो फ्राइट ज़्यादा, ऊपर से विश्व लेवल पे जहाँ से आता है उन लोगों ने भी रेट बढ़ा दिया है युद्ध की वजह से। भारत में एलपीजी का शॉर्टेज, सप्लाई चेन जो है टूटने की वजह से देश की कई हिस्सों में
मतलब जो सप्लाई चेन है वो टूट गई, तो कई हिस्सों में सिलेंडर की डिलीवरी में देरी हो रही है। लेकिन प्रायोरिटी भारत सरकार ने जो सप्लाई में प्रायोरिटी दी है, वह एक ऑर्डर निकाला, सप्लाई मेंटेनेंस ऑर्डर मार्च 8 2026 को जारी किया। इसके तहत पहले जो सिलेंडर मिलेगा वो घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा, उसके बाद जो है कमर्शियल को मिलेगा, रेस्टोरेंट को मिलेगा, तो फैक्ट्रीज और होटल्स को सेकेंड नंबर में मिलेगा। लेकिन पहले किसको मिलेगा? घरेलू जो हैं उनको मिलेगा। तो अब आते हैं कि भारत के पास लगभग मतलब इसका क्या विकल्प है। भारत के पास लगभग 25 से 30 दिन का एलपीजी स्टॉक होता है। अगर युद्ध लंबा चला तो रेशनिंग यानी फिक्स्ड लिमिट की नौबत भी आ सकती है, यानी कि इतने सिलेंडर एक आदमी के मिली। भारत का बैकअप प्लान क्या है, इसको भी आप समझिए। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी हमारे पास ऑलरेडी हम 30-35% तो अपने यहाँ बनाते ही हैं। तो जो रिफाइनरीज भारत में के अंदर हैं, जैसे IOCL, BPCL को एलपीजी का उत्पादन 25% तक बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है कि भैया पहले तुम गैस बनाओ, हमारे लोगों को वो जरूरी है। अब भारत मिडिल ईस्ट के बजाय रसिया, अमेरिका जैसे देशों से ज्यादा गैस मंगवाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो हार्मज के रास्ते पर निर्भरता है, हार्मज का एक पतला सा ऐसा चेन है, ये देखिए आपको दिखा दिया, निर्भरता कम हो। संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो इतनी बात समझिए कि ईरान युद्ध के कारण सप्लाई में देरी और महंगाई का खतरा बढ़ा है। सरकार अभी डोमेस्टिक सप्लाई बचा रही है, लेकिन इंटरनेशनल सिचुएशन ठीक न होने तक प्राइसेस यानी कीमत और डिलीवरी दोनों पर दबाव बना रहेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि गैस खत्म हो गई, मिलवे ना करी, ऐसा ना है। तो एकर चिंता मत करा जा, सरकार तो हम लोगों का चिंता पहले करती है। नमस्कार। लगे कि कुछ अच्छा कहानी है तो लाइक कर दिया जा, अपने दोस्तन के भेज दिया जा, उन्हें जानकारी मिल जाए।